दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कुछ ही देर में एचपीएससी बच्चों के केमिस्ट्री के रिटन और इंटरव्यू के नंबर डाल देंगे और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट रहेगा वो चाणक्य ही रहेगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था तो वही हुआ कि सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुए वो हमारे इंस्टीट्यूट से हुए हैं। अब तक जो कैलकुलेशन की है मैंने उसके हिसाब से जो रिटन के अंदर और इंटरव्यू के अंदर बच्चों को नंबर मिले उसके हिसाब से हमारे 25 जो स्टूडेंट हैं वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आए हैं। एक दो और भी आ सकते हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को जो हरियाणा के अंदर जो टोटल जितनी वैकेंसी थी उनमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने अपने नंबर काउंट कर लिए हैं, सभी को चाणक्य परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ के साथ दोस्तों कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो रिटन के अंदर अच्छे अंक लेके आए लेकिन इंटरव्यू के अंदर कम नंबर मिले। कुछ ऐसे साथी भी हमारे जो इंटरव्यू के अंदर अच्छे अंक लेके आए लेकिन रिटन के अंदर उनको कम अंक मिले तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो उनको भी मैं कहूँगा कि वह दोबारा एक नए सिरे से जहाँ पर आपकी कमियाँ रही हैं उन कमियों को देखते हुए दोबारा नए सिरे से तैयारी शुरू करें। दोस्तों चलना ही ज़िंदगी है, रुकने का नाम नहीं लेना चाहिए। आगे और रास्ते खुलेंगे आपके और वैकेंसीज आएंगी तो आपने भी प्रयास करते रहना है। तो दोस्तों कुछ नज़र डाल लेते हैं हम अपने जो रिजल्ट आए हैं बच्चों को इंटरव्यू के अंदर कैसे कितने अंक मिले हैं। तो दोस्तों अब की बार भी जैसे पहले केमिस्ट्री में हम टॉपर तो नहीं बन पाए लेकिन जो थर्ड टॉपर हैं और सिक्स्थ हैं वो हमारे ही स्टूडेंट हैं। तो लगभग हमारे पहले 10 के अंदर हमारे 4-5 स्टूडेंट हैं 10 रैंक के अंदर। तो हमने एक चाणक्य की जो टीम ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। कॉमर्स के बाद फिर ये आंकड़ा सिलेक्शन का बढ़ता ही जा रहा है। कॉमर्स में 23 थे, अब की बार 25 और फाइनल रिजल्ट आएगा तो कैलकुलेट करेंगे एक आधा नंबर और सिलेक्शन और मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे हमारी एक स्टूडेंट अंजू यादव इंटरव्यू के अंदर नंबर लेके आई 8.65 और इसका फाइनल सिलेक्शन लगभग तय है। तो इसका जो रैंक बनेगा ये दोस्तों 57 जो इसने कैलकुलेट किया है कि इसका ओवरऑल 57 रैंक बनेगा। तो इसको बहुत बहुत मुबारक। उसके बाद कुछ दोस्तों मैंने कहा था कि कुछ साथी अच्छे अंक लेके आए इंटरव्यू के अंदर लेकिन फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आ पाए। अब ये देखो जैसे कि ये लड़की थी हमारी रीचा, ये इंटरव्यू के अंदर अच्छे नंबर लेके आई 8.35 लेकिन इसके रिटन के अंदर नंबर कम थे। बाउंड्री लाइन पे है, ये 52.98 है, हो भी सकता है इसका और कल सुबह कैलकुलेट, लेकिन ये बाउंड्री लाइन पे है। इंटरव्यू में कितने अच्छे नंबर मिले इसको। उसके बाद देखना दोस्तों यहीं पर एक लड़की कीर्ति के नंबर इंटरव्यू के अंदर 8.25, इसका भी सिलेक्शन लगभग कन्फर्म है। उसके बाद दोस्तों आगे और देखते हैं हम ये लिस्ट। अब यहाँ पे अब जैसे एक और लड़की जो दोस्तों मैंने बताया था इंदु रानी का जो रैंक बनेगा ये 6 के करीब रैंक बनेगा। इसको इंटरव्यू के अंदर मिले 6.85। दिनेश लड़का जिसका रोल नंबर 11482 है, इंटरव्यू के अंदर नंबर मिले इसको 8.68। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से मनीषा को इंटरव्यू के अंदर मिले 8.6, तो 62.27 इसके नंबर हैं। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर निशा के नंबर देखिए आप, निशा का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू में थोड़े कम नंबर लेके आइए। उसके बाद आप देखना यहाँ पे चंचल को इंटरव्यू के अंदर मिले 8.5, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 65.96 है। शायद ये सेकंड या ये फोर्थ रैंक बनेगा इसका। उसी तरह से दोस्तों प्रतिभा इंटरव्यू के अंदर 6.36 नंबर लेके आई, सिलेक्शन इसका भी कंफर्म है। और देख लेते हैं दोस्तों इसी तरह से नेहा रानी को इंटरव्यू के अंदर मिले 7.06, फाइनल सिलेक्शन लगभग तय है। उसके बाद दोस्तों आगे चलकर अन्नू कुमारी को मिले 6.1, फाइनल सिलेक्शन तय है।
तो दोस्तों ये जो आंकड़ा है जो सिलेक्शन का मैंने आपको बताया, बहुत सारे हैं, इस तरह से मैं काउंट करूंगा तो कल मैं पूरी डिटेल डालूंगा रोल नंबर के जाल के जिसका जो सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन हुआ इसमें हमारा जो अनुभवी जो टीम थी उसने बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन किया और बच्चों ने भी खूब मेहनत की। मैं ये नहीं कहता कि हमने मेहनत की, बच्चों ने भी हमसे ज़्यादा मेहनत की। वो बड़े उत्साहित रहते थे कि जब भी कोई नया प्रश्न या उनके मन में आता तो पूछते थे। तो ये तो दोस्तों ये मिला जुला प्रयास रहता है कि अध्यापकों का भी और बच्चों का भी। ठीक है, तो ये एक बेहतर परिणाम आया। और एक बार फिर मैं अपने सीएम साहब और अपने शिक्षा मंत्री और एचपीएससी के मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो पॉलिसी निकाली है ये बहुत ही सराहनीय है। किसी भी भारत के किसी भी राज्य के अंदर इतनी तरह फेयर या इतनी जल्दी से रिजल्ट नहीं निकाले जाते होंगे। और अब की बार जो स्टूडेंट निकल के आए हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे तो आईआईटी से जिन्होंने अपनी एमएससी की है, पीएचडी की है, जिनको कॉलेज में भी पढ़ाने का अनुभव है, तो बहुत अच्छे से निकल कर अब की बार इसके अंदर आए हैं। तो एक बार फिर मैं दोस्तों सभी को चाणक्य परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी दोस्तों मैं नए हौसले के साथ वो खड़े हों, अभी जिस पक्ष में उनकी कमी रही हो उस पक्ष को मजबूती के साथ तैयार करें और दोबारा फिर मैदान में आएँ। सफलता फिर जरूर मिलेगी दोस्तों, ना कभी नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव माइंड से वो फिर से तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों इसी तरह से हम आप लोगों के लिए ये जो प्रयास शुरू किया है हमने, ये हमारा जारी रहेगा। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी सिलेक्शन हुए हैं जिनको मेरे से बात होती थी, मैं या यूट्यूब पे हमारे सेशन देखते थे या उनकी कोई प्रॉब्लम होती थी मैं उनको गाइड कर देता था, हमारी टीम उनको बता देती थी। तो दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए। और दोस्तों जो नए साथी हैं तो मैं कहूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी जो आपके साथी हैं उनको भी हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक पहुंच सकें, बच्चे मिसगाइड ना हों, कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएँ और एक बेहतर रिजल्ट आए। अब आगे चलकर इकोनॉमिक्स के इंटू स्टार्ट होंगे तो आप लोगों ने इसके लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों सभी को बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।